अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद नुमान। तो आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, आपने इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसने n की वैल्यू आपको दे दी है। n की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है और आपने m की वैल्यू फिर फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखें, अब उसने क्या, आपने पुटिंग n इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो जहां n होगा उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, पुट n इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2m एज इट इज माइनस n की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है, इक्वल टू 12। ठीक है, अब आपने इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो m वाली टर्म ये है आपके पास। ओके, तो ये इधर ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसको आपने फाइंड आउट करना है और ये -2 इधर, ये इधर जो 2 है वो माइनस का है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 2। ठीक है, तो 2m एज इट इज, 12 और 2 14। अब आपने सिंपल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके साथ 2 है, तो 2m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी चीज आपकी इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होगी, जब आप इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। अगर तो वो इधर प्लस हो रही है, इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 7 14, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ओके जी, उसके बाद है इसका पार्ट 2। m ओवर n इक्वल टू 9 ओवर 2। जी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी आपने जस्ट n की वैल्यू पुट करनी है, उसी तरह जैसे ये फर्स्ट पार्ट किया आपने इसका, तो m एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ओवर n की जगह आपने उसकी वैल्यू जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है 2, तो 2 इसकी वैल्यू आ गई, इक्वल टू 9 ओवर 2। ठीक है, अब आपने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, m। ठीक है, तो m तो इधर ही रहेगा, ये इक्वल टू, अब इसके नीचे जो 2 है वो इससे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो चीज इधर डिवाइड हो रही हो इक्वल के उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 9 ओवर 2 एज इट इज, और 2 इधर आके इससे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया पीछे, 9। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये m की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। उसके बाद इसका पार्ट 3। जी, ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जस्ट n की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 2 एज इट इज, m भी एज इट इज आ जाएगा, और n है, n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में इधर गिवन है, n इक्वल टू 2, तो n की जगह आप 2 पुट कर देंगे इस तरह, इक्वल टू 9 माइनस 3m। इस स्टेप में जस्ट हमने n की वैल्यू को पुट किया। ठीक है, अब आप देखें ये साइड है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 1 2 2 1 2 2 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया, m इक्वल टू 9 माइनस 3m। ठीक है, अब आपने m फाइंड आउट करना है ना, तो देखें इक्वल के इस तरफ भी m है और इक्वल के इस तरफ भी m है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो m वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये m है, ये इधर ही रहेगा, उसके बाद ये -3m है। ठीक है, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये -3m है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो +3m हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 9। इस स्टेप में हमने जो m वाली वैल्यू थी उनको एक साइड पे किया है। ठीक है, अब ये m + 3m कितने हो गए, 4m इक्वल टू 9।
अब आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो m इक्वल टू 9/4, ये आ गई m की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है जिसका पार्ट 4, m इक्वल टू 2n प्लस n प्लस 1 जी, ये है। इसमें भी आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की। ठीक है, और किसके जरिए, पुटिंग n इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे, m तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है आपके पास, 2, तो n की जगह इधर आ गया 2। अब आप देख सकते हैं 2 और n में कोई सिंबल नहीं है, जब कोई सिंबल नहीं होगी तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। प्लस प्लस n है, इसकी वैल्यू भी 2 है, प्लस 1। ठीक है, इस स्टेप में जस्ट हमने n की वैल्यू को पुट किया। उसके बाद m इक्वल टू 2 2 4 प्लस 2 प्लस 1। अब आपने इनको सिंपल प्लस कर देना, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, ये है m की वैल्यू और ये 4 का आंसर, ये आ गया जी 4 का आंसर, ये 3 का, ये 2 का और ये 1 का। ठीक है, अब है जी इसका पार्ट 5, 2m प्लस n, 2m प्लस n माइनस 2 इक्वल टू 3n प्लस 2n, 3n प्लस 2n जी। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें भी जस्ट आपने सबसे पहले तो n की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ठीक है, n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, n इक्वल टू 2, तो जहां n होगा वहां आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है। तो 2 एज इट इज, m भी एज इट इज, क्योंकि m तो हमने फाइंड आउट करना है ना। उसके बाद प्लस n की जगह 2 माइनस 2 इक्वल टू 3, आगे n है, n की जगह उसकी वैल्यू जो कि 2 है, 2 हमने लिख दी, प्लस 2n, n की जगह फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 और n के दरमियान कोई सिंबल नहीं थी, तो ये क्या हो रहे थे आपस में, मल्टीप्लाई। तो हमने इस तरह मल्टीप्लाई का सिंबल जाहिर कर दी, जिसको ब्रैकेट से भी जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आप सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इक्वल के इस तरफ ये +2 है, ये -2 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया इधर, 2m इक्वल टू, अब 3 2 6 प्लस 2 2 4, अब 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब आपने इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की। ठीक है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो m इक्वल टू 10/2, जब इसकी कटिंग होगी तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ये आपके पास आ गया जी इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको भी सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट 6, m प्लस n इक्वल टू mn, m प्लस n इक्वल टू mn, डिसेंट सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अब इसमें भी आपको n की वैल्यू गिवन है, तो आपने सिंपल इसमें n की वैल्यू को पुट कर देना है, तो m ऐसे ही आ जाएगा, प्लस n की जगह उसकी वैल्यू इक्वल टू m ऐसी तरह, और n की जगह उसकी वैल्यू जो कि 2 है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये ब्रैकेट है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो m प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू m को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m हो जाएगा। अब आपने m फाइंड आउट करना है ना, तो m वाली जो वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे कर लेना है। ठीक है, ताकि m की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो एक ये m की वैल्यू, ये रही, उसके बाद एक ये है, ये इक्वल के उस तरफ है। ठीक है, आपने इक्वल के इस तरफ लिखनी है इकट्ठी, तो ये +2m है, जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो -2m हो जाएगी, इक्वल टू, अब ये +2 था, इसको हम इक्वल के उस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने m वाली एक साइड पे कर ली और जो दूसरी थी उसको एक साइड पे करना है, तो ये +2 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा इस तरह। अब m -2m, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, 1 बचता है यानी m, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -m,
इक्वल टू -2। अब आप देख सकते हैं ये माइनस वो माइनस से कैंसिल हो जाता है, इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू 2। ये आपके पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तमाम पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये आप नोट करें। तो अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज डिक्रीज्ड बाय ₹7। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ द न्यू प्राइस इज ₹18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है जी द प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज डिक्रीज्ड बाय ₹7। एक खिलौना है, टॉय गन है, ठीक है, उसकी जो कीमत है वो ₹7 डिक्रीज मतलब कम हुई है। ठीक है, तो ₹7 एक खिलौने की कीमत कम हुई है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ द न्यू प्राइस इज ₹18। ठीक है, तो आपने इसमें ओरिजिनल प्राइस इसकी फाइंड आउट करनी है, जबकि वो कम हो के अब जो उसकी प्राइस हुई है वो 18 है। ठीक है, यानी कि एक चीज है मार्केट में टॉय गन, ठीक है, वो ₹7 कम हुआ है। ठीक है, ₹7 कम हो के कितना हो गया, ₹18 का। ठीक है, ₹18 का हो गया, ₹7 कम हो गया। अब आपने इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है कि वो पहले कितने का था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप गिवन लिख लें, जो आपको गिवन है कि टॉय गन की जो प्राइस है जो डिक्रीज हुई है वो कितनी है 7। तो आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज प्राइस ऑफ टॉय गन इक्वल टू 7। यहाँ ₹7 कर लें आप, इक्वल टू ₹7। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी फाइंड आउट ओरिजिनल प्राइस इफ द न्यू प्राइस इज ₹18। और उस टॉय गन की न्यू प्राइस कितनी है, न्यू प्राइस ऑफ टॉय गन वो है जी ₹18। ठीक है, न्यू प्राइस उसकी ये है। तो अब वो कह रहा है आपने इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे कि ये इतनी कम हुई है और इसकी ओरिजिनल ये है, तो आप इस सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। ओरिजिनल प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ओरिजिनल इसके लिए आप इसको और इसको ऐड कर देंगे, 18 + 7 इक्वल टू ₹25। ठीक है, ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर कि वो जो कम हो के कीमत हुई है, जो पहले कीमत थी उसकी वो ये थी। ठीक है, इससे ₹7 कम हो के ₹18 बनी थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। फाइंड द नंबर्स व्हेन द वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ द अदर। आगे उसने आपको एक हिंट भी दे दिया है। इसमें वो आपको क्या कह रहा है जी कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। कोई दो नंबर्स हैं आपके पास, उसको सम करने से हमारा जो आंसर आ रहा है वो 12 है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स व्हेन द वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ द अदर। तो वो दो नंबर आपने फाइंड करने हैं जिनको सम करने से आपका आंसर क्या आ रहा है 12। तो उसने आपको बता दिया कि जो एक नंबर है वो तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और जो दूसरा नंबर होगा वो उससे दुगना होगा। ठीक है, तो उसने आपको एक हिंट भी दे दिया है। सपोज वन नंबर इज x, कि एक नंबर आप जो है वो x सिलेक्ट कर सकते हैं, देन द अदर विल बी 2x, जो कि उसने दुगना कहा है तो अदर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो वन नंबर आपने क्या लेट किया, टू नंबर सेलेक्ट करने थे ना, एक वन और एक अदर नंबर, तो जो आपने वन नंबर लेट किया, ठीक है, वन नंबर क्या है जी x। ठीक है, और अदर नंबर उससे दुगना है, अदर नंबर दुगना यानी x है तो उसका दुगना होगा यानी कि 2x। ठीक है, 2x। उसके बाद है जी फाइंड द नंबर व्हेन द
ये है जी द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स को सम करने से आंसर क्या आ रहा है 12, ठीक है। तो इनको ऐड करने से, सम करने से, सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस 2x इक्वल टू 12, ठीक है। यानी एक नंबर आपके पास ये था और एक नंबर आपके पास ये था, तो इनको सम करने से आंसर क्या आ रहा है 12, जो कि उसने आपको क्वेश्चन में गिवन दे दिया था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, ठीक है। तो आप ये x प्लस 2x है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3x आ जाएगा इक्वल टू 12। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 12 ओवर 3, 3 1 3 3 4 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास वन नंबर क्या निकल आया 4, ठीक है, ये जो, तो आपने इधर लिख देना वन नंबर इज 4, ठीक है। तो जो पहला नंबर है आपके पास वो 4 है, ठीक है। और अदर नंबर आपके पास 2x था, तो आप लिखेंगे अदर नंबर इज 2x है, तो x की वैल्यू आपके पास 4 निकली है, वो इसको इधर पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो दूसरा क्या आ गया 8, एक आ गया 4, एक आ गया 8, ठीक है। यानी कि उसने आपसे कहा था कि दो नंबर्स को जमा करने से आपका आंसर 12 आता है, तो वो दो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर से दुगना होगा, ठीक है। तो एक नंबर आपका निकल आया 4, ठीक है, और दूसरा नंबर इसे दुगना होना चाहिए था, तो 4 का दुगना क्या है 8, तो दूसरा नंबर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 8, ठीक है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये आप नोट करें, हम इसके आगे मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 72, फाइंड द अदर नंबर व्हेन द वन नंबर इज 9। इसमें वो कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनको प्रोडक्ट करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 72 है, ठीक है। दो नंबर्स हैं, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 72। फाइंड द अदर नंबर व्हेन द वन नंबर इज 9, तो उसने आपको एक नंबर दे दिया है 9 और वो कह रहा है दूसरा नंबर आप फाइंड आउट करो, यानी कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आए, तो जाहिर है 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 72 आएगा ना, तो इसको आपने सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, अब देखें आप इसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, फाइंड द अदर नंबर व्हेन द वन नंबर इज 9, वन नंबर इज 9, यानी उसने एक नंबर आपको दे दिया है, तो आप इधर क्या लिखेंगे वन नंबर इज, यहाँ वन नंबर लिख लें आप, वन नंबर इक्वल टू 9, ठीक है। और अदर नंबर आपने फाइंड आउट करना है, यानी सेकंड नंबर आप इसको कह सकते हैं, वो आपने फाइंड आउट करना है। जबकि उसने आपसे क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 72, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है 72, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 72, ठीक है। तो एक नंबर आपके पास 9 है, अदर नंबर आपको नहीं पता, तो वो आप लेट कर लेते हैं कि अदर नंबर जो है वो हमारे पास है x, ठीक है। तो एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, दो नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है 72। तो ये देखें, एक ये नंबर था, एक ये नंबर था, और इनका प्रोडक्ट, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या आ रहा है 72। तो अब आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि अदर नंबर है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह, 9 9, जब इसकी आप कटिंग करेंगे 9 8 ज़ा 72, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी अदर नंबर, ठीक है। आंसर तो आप लिख देंगे अदर नंबर इज 8, ठीक है जी। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम करते हैं, पहले आप ये नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, फाइंड द नंबर्स व्हेन वन नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर।
ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम इस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान से समझना है। द डिफरेंस, यहाँ पे भी डिफरेंस का वर्ड आ जाएगा, उसका मतलब आपने उसको माइनस कर देना, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। इसमें वो कह रहा है कोई से दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिसका डिफरेंस जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स व्हेन वन नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर। तो आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है एक, ठीक है, जो कि दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि पहला नंबर उसके 1/4 हो, ठीक है। तो आप इधर क्या करेंगे कि सॉल्व वन नंबर जो है वो आपके पास है जी when वन नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। तो हम कोई एक नंबर लेट कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। तो उसने कहा वो है जी 1/4, ठीक है। तो हमने नंबर लेट कर लिया x और ये है जी 1/4 यानी 1/4, ठीक है। 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक नंबर आपके पास आ गया ये, ठीक है। तो दो नंबर्स हैं उनका सब में एक आ गया ये, तो दूसरा भी हम लेट कर लेते हैं। अदर नंबर जो है वो x है, ठीक है। यानी एक नंबर ये था और उसका दूसरा जो था वो उसके 4th ऑफ द अदर था, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब वो कह रहा है जी द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या है 6, ठीक है। तो आप लिखेंगे x माइनस x/4 इक्वल टू 6, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 6। तो अब आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 4 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 4 से कैंसिल, तो x बच गया, वो ये आ गया इक्वल टू 6। अब 4x माइनस x कितने हो गए, यानी 4 में से एक गए 3, 3x ओवर 4 इक्वल टू 6, ओके। उसके बाद 3x, अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x इक्वल टू 6 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा जी 3x इक्वल टू 24, ठीक है। यानी 6 4 द 24। अब आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। अब उसने कहा था दो नंबर आपने ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको माइनस करने से आंसर क्या आता है 6, ठीक है। उसका डिफरेंस 6 है। तो एक नंबर आपने लेट किया था x/4, ठीक है। तो इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। वन नंबर आपके पास आ जाएगा, वन नंबर x/4 था, तो इसमें जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या बन जाएगा 8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका एक नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। उसके बाद जो अदर नंबर है, अदर नंबर आपके पास x है और x की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है 8। तो आप इधर क्या लिख देंगे 8, ये आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। अब देखें ये 8 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनका डिफरेंस आता है आपके पास 6, यानी 8 को 2 से माइनस कर देंगे, यानी 8 - 2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो 8 और 2 आपके पास ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस आता है जी 6, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये अब आप नोट करें, हम इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। सबीना बॉट अ पेन एंड अ बुक फॉर ₹45। द बुक वाज 8 times more expensive than the pen. What are the prices of book and pen? ठीक है। तो इसमें वो आपसे कह रहा है कि जो सबीना है उसने एक पेन और एक बुक को खरीदा कितने रुपए में 45, ठीक है। 45 रुपीज़ में उसने पेन और किताब को खरीदा। द बुक वाज 8 times more expensive than the पेन। और जो बुक थी वो 8 गुना पेन से उसकी कीमत ज़्यादा थी, ठीक है। यानी कि अगर पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है, ठीक है, तो वो जो बुक है वो 8 गुना उससे ज़्यादा थी, यानी अगर 10 का तो वो 8 गुना क्या हो जाएगा 80 रुपीज़ का, ठीक है। तो 8 गुना वो उससे महंगी थी।
व्हाट आर द प्राइस ऑफ अ बुक एंड पेन। ठीक है, तो आपने बुक की भी प्राइस फाइंड आउट करनी है और पेन की भी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब आपको तो नहीं ना पता कि पेन की प्राइस क्या है और बुक की प्राइस क्या है, तो आप लेट कर लेंगे कि प्राइस ऑफ अ पेन एक्स। ठीक है, और प्राइस ऑफ बुक जो कि उससे 8 गुना एक्सपेंसिव है, 8 गुना महंगी है, तो हम इधर क्या लिखे देंगे 8x। ठीक है, अब दोनों उसने कितने में खरीदी थी 45 रुपीज में। ठीक है, बोथ प्राइसेस ऑफ बुक एंड पेन ठीक है, बुक की प्राइस आपके पास 8x थी और पेन की x थी, तो x प्लस 8x इक्वल टू पेन जो थी वो थी आपके पास 45। ठीक है, तो इनको प्लस करने से क्या आ गया 45। अब x प्लस 8x कितने हो गए 9x इक्वल टू 45। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब आपने बताना है कि प्राइस ऑफ अ पेन की प्राइस x थी, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 5, तो आप लिखेंगे इधर प्राइस ऑफ अ पेन इज प्राइस ऑफ पेन 5। ठीक है, पेन की जो कीमत थी वो 5 थी। उसके बाद प्राइस ऑफ बुक की कितनी थी 8x लिखा इक्वल टू 8, ऐसे ही x की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है, जो आपके पास 5 निकली है, तो 8 5 जा 40, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 और प्राइस ऑफ पेन 5 रुपीज, तो इसी तरह ये 40 रुपीज, ये आपके पास आ गई जी बुक की प्राइस। ठीक है, जो कि 8 गुना, यानी जो पेन था वो 5 रुपए का था और जो बुक थी वो कितने की थी 40 की। ठीक है, तो 40 और 5 कितने हो गए 45, जो कि उसने दोनों चीजें इतने में खरीदी थी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये आप नोट करें। तो अब हम इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का, वो भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 7। कासिम हुसैन ओपन हिज अकाउंट बुक, he observed that the sum of the page numbers of 2 pages in front of him is 93, find the page numbers। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कासिम हुसैन ने अपना अपनी अकाउंट बुक को ओपन किया, he observed that the sum of the page numbers of 2 pages in front of him is ₹93। जब उसने अपनी अकाउंट बुक को ओपन किया तो जो उसके पेजेस थे उन पेजेस की जो तादाद थी फ्रंट और बैक, यानी फ्रंट से उसकी थी 93। ठीक है, तो फाइंड द पेज नंबर्स, तो आपने वो पेज नंबर फाइंड करने हैं कि उसमें कितने बनते हैं। ठीक है, तो आगे इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया गया कि हिंट है आपके पास, सपोज 1 पेज नंबर इज x देन अदर विल बी x+1, ये उसने आपको हिंट भी दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरह, तो आप लिखेंगे 1 पेज नंबर इज, जो कि आपको उसने हिंट दिया हुआ है 1 पेज नंबर x, ये हमने सपोज कर लेना है कि एक पेज नंबर है जो है वो है x। ठीक है, तो उसने आपको आगे हिंट में दिया है कि अदर पेज नंबर विल बी x+1, तो आपने क्या लिखना है अदर पेज नंबर x+1। ठीक है, ये उसने आपको हिंट दिया है। उसके बाद आगे वो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि he observed that the sum of the page numbers of 2 pages in front of him is 93, कि इनका जो सम करने से आपका आंसर आ रहा है वो क्या है 93, कि इन तमाम पेजेस को सम करने से वो 93 है। तो आप क्या लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी उसने क्या है इन दोनों पेजेस को आपने सम करना है। पहला पेज आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तो जब आप इसको ऐसे प्लस कर देंगे दोनों को, एक ये है इसको आपने इसमें प्लस कर देना, तो वो किसके इक्वल है 93 के।
ठीक है। तो अब आप इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो x प्लस 1 आ गया 93। तो x और x कितने हो गए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 93। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2x इधर ही रहेगा, ये +1 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 93 - 1, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 93 में से 1 गए 92। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46, यानी 2 4 सा 8, 1 आगे वाले के साथ कैरी 12, तो 2 6 सा 12। तो इस तरह आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 46, ठीक है। तो अब आपने इसमें पहले पेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 1 पेज नंबर इज x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 46, यानी पहला पेज नंबर आपके पास फाइंड हो गया। उसके बाद अदर पेज नंबर इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू आपके पास 46 है, उसमें आपने 1 ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा 47, ठीक है। तो आप इधर लिख भी लें कि 1 पेज नंबर x है, तो x की जगह उसकी वैल्यू 46, ठीक है। ये था 1 पेज नंबर। उसके बाद सेकंड पेज नंबर यानी कि जो अदर है, अदर पेज नंबर जो कि आपके पास है जी x प्लस 1। तो x की वैल्यू आपके पास 46 निकली है, इसमें जब आप 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी 47, ठीक है। ये आपके पास इसका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये आप नोट करें। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। तो कल हम फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी, वो भी हम फिर करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप नोट करें। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इमरान फरहत एंड अब्दुल रज़ाक, इमरान फरहत ये एक ही नाम है, इमरान फरहत एंड अब्दुल रज़ाक इनहेंस्ड 69 रन्स इन द स्कोर ऑफ पाकिस्तान। इसमें वो कह रहा है जी कि इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक जो हैं इन्होंने पाकिस्तान टीम में 69 रन्स की शराकत की, ठीक है। तो इफ द स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक इज डबल दैन द स्कोर ऑफ इमरान फरहत, अगर तो अब्दुल रज़ाक का स्कोर जो डबल है ऑफ इमरान फरहत से, अगर तो अब्दुल रज़ाक का स्कोर डबल है, हाउ मैनी रन्स अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्स टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। तो अब्दुल रज़ाक को कितने रन्स और चाहिए कि वो अपनी हाफ सेंचुरी को कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको एक बार फिर से इसका खुलासा सा बता देता हूँ कि इमरान फरहत और अब्दुल रज़ाक ने 69 रन्स किए दोनों ने मिलके, ठीक है। जिसमें जो अब्दुल रज़ाक है उसका इमरान फरहत से डबल स्कोर है, ठीक है। अगर तो अब्दुल रज़ाक का लेट्स सपोज के 30 स्कोर है ना अब्दुल रज़ाक का, तो अगर तो सॉरी इमरान फरहत का 30 स्कोर है, तो अब्दुल रज़ाक का इससे दुगना है, डबल है। तो 30 का डबल क्या है, 60, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने 69 बनाए हैं, तो अब्दुल रज़ाक का इमरान फरहत से डबल है, ठीक है। अब कितना डबल है वो आपने बताना है, और अब्दुल रज़ाक को कितना स्कोर चाहिए कि अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जी, तो आप लेट कर लेंगे इसमें कि स्कोर ऑफ इमरान फरहत इज, अब इमरान फरहत का तो स्कोर नहीं ना पता आपको कितना है, तो आप लेट कर लेंगे स्कोर ऑफ इमरान फरहत x, ठीक है। कि इमरान फरहत का जो स्कोर है वो x है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो अब्दुल रज़ाक है उसका जो स्कोर है वो डबल है, ठीक है। इस डबल दैन द स्कोर ऑफ इमरान फरहत, ठीक है। तो स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक का क्या हुआ फिर स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक, इसमें देखें अगर तो इमरान फरहत का x है तो अब्दुल रज़ाक का तो डबल है ना, तो क्या हो जाएगा फिर ये 2x, ठीक है। तो अब दोनों का मिला के स्कोर हो रहा है आपके पास 69, तो आप क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 2x इक्वल टू 69,
ठीक है। तो x प्लस 2x कितने हो गए 3x इक्वल टू 69। तो आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 23। ठीक है, ये x किसकी थे, इमरान फरद का। तो इमरान फरद का स्कोर कितना है 23। ठीक है, तो आप इधर क्या लिखेंगे, स्कोर ऑफ इमरान फरद (23). ठीक है, कि इमरान फरद का जो स्कोर है वो 23 है। उसके बाद स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक, तो आप इधर लिखेंगे स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक जो क्या है जी 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया 23। ठीक है, तो 2 एज इट इज, x की जगह उसकी वैल्यू 23। अब 2 को आप 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 46। ठीक है, तो लास्ट में उसने आपसे क्या पूछा था कि हाउ मैनी रन्स अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्स टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी, कि अब्दुल रज़ाक को हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन और चाहिए। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक के 46 हुए थे, तो हाफ सेंचुरी होती है जी 50 रन की। ठीक है, तो 50 माइनस 46 इक्वल टू 4। ठीक है, ये इनके आ रहे हैं रन्स, ये हैं जी रन्स। ठीक है, तो 50 माइनस 46, तो ये कितने आ जाएंगे 4 रन्स। तो आप इधर क्या लिखेंगे, अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्स टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी इज 4 रन्स। ठीक है, हाफ सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए 4 रन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।